है। और मैं रोजाना जब भी, जैसे अब सदन चल रहा है तो अब 3 दिन की छुट्टी है, तो मैं अभी बड़म्बा गांव से आया हूं और अभी गिरावड़ गांव में जा रहा हूं। हर शनिवार को इतवार को जब भी समय मिलता है और जब सदन नहीं होता तो बिना शनिवार इतवार भी रोजाना यहाँ पर पहले अटेंड करता हूँ, लोगों के दुख दर्द सुनता हूँ, उनके लिए अधिकारियों से फोन करता हूँ, उनके कामों की पूरी पैरवी करता हूँ और फिर उसके बाद गांव में जाके खुद जाके उनकी दुख सुख की जानकारी लेते हैं। जो भी गांव में गली की समस्या है, गोरी की समस्या है, कोई पानी की समस्या है, सारी जानकारी लेके अधिकारियों तक पहुंचाते हैं। और कितनी ही मैंने, जैसे सेम की समस्या सामान्य से मैंने खत्म करवा दी, मैंने अजायब से खत्म करवा दी और अभी बड़म्बा का एस्टिमेट सारा पास करवा दिया जिस क्षेत्र में सेम आती थी। और खरकड़ा में भी हमने उसका सारा बजट दे दिया है और कितने हमारी गलियां कच्ची थी वो भी सारी बनवा दी है। कुछ चौपालों के काम हुए हैं, कम्युनिटी सेंटर के हुए हैं, गांव में कहीं बूस्टर खराब था, कहीं मोटर जली हुई थी, वो सारी व्यवस्थाएं मैं जो रोजाना जैसे जैसे मेरे ध्यान में आती है रोजाना उनको समस्याओं का समाधान करने के लिए हम दिनों रात लगे हुए हैं। और यही हमारा मुख्यमंत्री जी की तरफ से आदेश है कि आप जो भी जनहित की बातें हैं उनको समस्याओं को नोट कर पहुंचाते रहे। हमारे मुख्यमंत्री तत्परता से उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए सारे उसका निराकरण का काम करते हैं। सर, महम कस्बा विशेष करके जो जहां हम खड़े हैं, ये खारे पानी पीने को मजबूर है। यहाँ पे जो नहरी पानी है जो जल कर वहां तक नहीं पहुंचा। मैंने कल ही म्युनिसिपल कमिश्नर जो हमारे रोहतक के हैं धर्मेंद्र जी, उनको बुलाया है, 1 बजे वो यहाँ पर आ रहे हैं। पहले रांगी साहब को बुलवाया था, उन्होंने कुछ सारी की सारा स्थिति का मूल्यांकन किया था, लेकिन अचानक उनका तबादला हो गया, वो पानीपत चले गए अगले दूसरे तीसरे दिन। अब ये नए आए हैं, तो मैं कल ही उनसे मिला था। हम वहां पर गए थे, जो अपने राम अवतार वाल्मीकि जी का जो पद ग्रहण समारोह था, तो वहां पर मैंने उनसे कहा था कि आप आइए, तो उन्होंने कल का समय दिया है। और जहां पर भी सीवरेज की समस्या है, पानी की समस्या है, वो सारा हमने कहा कि इसकी प्लानिंग तैयार करो, फिर मुख्यमंत्री जी को बुला के जितना भी बजट चाहिए जगह एक बार एस्टिमेट तैयार हो जाए तो धीरे धीरे हर एक समस्या का समाधान हो जाएगा। सांसद जी, क्या प्रोग्राम है आपके निवास में? काफी देखिए, आज बहुत ही हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारा महम का अधिवक्ता संघ, जिनमें इनके सभी पदाधिकारी सिवाय एक अध्यक्ष को छोड़ के सारे, जनरल सेक्रेटरी भी, ट्रेजरर भी, उपाध्यक्ष भी, अपने रवि सोनी जिन्होंने अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था प्रेसिडेंट का, उनके नेतृत्व में सारे के सारे हमारे भाई जितने भी अधिवक्ता हैं, यहाँ पर आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की नीतियों में विश्वास करते हुए, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को अपनाते हुए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी की कार्यशैली के कायल होते हुए, उनकी जो कार्यशैली है उसे प्रेरित होते हुए, इन्होंने सबने निर्णय लिया कि आज देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने सामाजिक भाईचारे के लिए, देश को शैक्षणिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए, देश को रक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, देश को स्वास्थ्य क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, देश को कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, मेक इन इंडिया का सपना साकार करने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए आज नरेंद्र भाई मोदी जी को ताकत देने की जरूरत है, नायब सिंह सैनी को ताकत देने की जरूरत है, भाजपा की विचारधारा को ताकत देने की जरूरत है। और इन्होंने अपने मन से, हृदय से संकल्प लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ के, और महम के अंदर जो आज तक कभी कमल का फूल नहीं खिला है, आगामी भविष्य में महम के अंदर भी कमल का फूल खिलाने के लिए तन मन धन से, अपने पर्दे की गहराइयों से कोशिश करके सभी लोग एकजुट जो है ना, मेहनत के साथ महम के अंदर भी कमल का फूल खिलाएंगे। आगे से महम में भी जो हमारा प्रतिनिधि होगा वो भारतीय जनता पार्टी होगा। इस संकल्प के साथ पूरे अधिवक्ता संघ ने आज ये निर्णय लिया है। तो मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर नेता होने के नाते और भारत के ऊपरी सदन का सदस्य होने के नाते, और यहाँ पर महम में क्योंकि मेरा गृह क्षेत्र है, यहाँ का प्रतिनिधित्व होने के नाते मैं इनका सबका बहुत ही हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। और भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से, भारत के अन्य हमारा जो नेतृत्व है पार्टी के संगठन की तरफ से, हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री की तरफ से, हमारे तमाम महम की जो यूनिट है, महंत संतोषदास, सतीश दास जी भाई, अजीत जी, जो सारे जितने हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, उन सब की तरफ से
मैं इनका सबका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इन सब के आने से हमारी पार्टी को बहुत बड़ा बल मिलेगा। हम सब सामूहिक प्रयास के साथ आगामी भविष्य में जब भी चुनाव आएगा तो मुहिम के अंदर हम कमल का फूल फुलाने का काम करेंगे।